तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होगे, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज बाउंड कैटेगरी में है। 100-200 पॉइंट की रेंज में, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसी रेंज बाउंड में चलता जा रहा है और काफ़ी महीनों से चलता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से सब लोग अच्छा पैसा बना रहे होंगे अगर ढंग से काम कर रहे हो तो। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट पैसा कभी नहीं बना सकता। एक बंदा अगर लॉस करेगा तभी दूसरा बंदा प्रॉफिट करेगा। अगर आप मीठी खीर समझ के इस स्टॉक मार्केट में आए हो तो ये मार्केट आपकी बैंड बजा देगा। तो काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर कर लेना, और कोई भी काम करो तो सोच समझ के करना। बात कर लेते हैं आज यहाँ पे ओयो की। और ओयो के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है हितेश राठी। मेरे साथ जुड़ना है तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूँ। वहाँ पे आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, मेरे सारे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप लोग बंदे कोई यूट्यूब से आते हो और मेरे को मैसेज कर दो तो मेरे को लिटरली बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि अभी एक पार्थ भाई ने मैसेज किया था तो बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही कनेक्ट करते रहो और मैं भी आपके क्वेरीज का जवाब जरूर दूंगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ओयो की। ओयो के सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 6 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है, तो आप वहाँ पे भी ओयो की सारे फाइनेंशियल्स वगैरह सारा कुछ वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो फंडामेंटली ओयो के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं पूरा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड की, थोड़े से पास्ट एक्सपीरियंस की, कब से ये मार्केट में शेयर होल्डिंग आई है। तो समवेयर अराउंड जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरा जो पहला शेयर था जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था इन अनलिस्टेड मार्केट। वैसे स्टॉक मार्केट में काम करते हुए मेरे को 9 साल हो चुका है, और अनलिस्टेड मार्केट में जब मैंने 2020 के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास जब मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त मेरी फर्स्ट बाइंग थी ओयो में, एंड द सेकेंड वन इज फार्म इजी। ठीक है, तो वो चीज़ थी। उस वक्त इसके भाव लगभग ऐसा समझ लो, उस वक्त ताज़ा इसकी इक्विटी आई थी, 24 रुपीज़ के आसपास इसकी इक्विटी आई थी। वो टाइम पे हम लोगों ने परचेज़ किया था। उसके बाद लगभग ऐसा समझ लो 3 से 4 साल के पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये शेयर का प्राइस चला गया था 70 रुपीज़, और लगभग जब 70 रुपये गया था उस वक्त हम लोगों ने 62-63 के आसपास हम लोगों ने इस शेयर को सेल कर दिया था और प्रॉफिट बुकिंग कर दी थी। क्योंकि एक बार के लिए अपना भी यही था कि प्रॉफिट जो हम लोग देखें तो लगभग समवेयर अराउंड 2.5 टाइम्स के आसपास हो चुका है। क्योंकि मैं मेरी कॉस्ट में इन्फ्लेशन को ऐड करता रहता हूँ, तो उस हिसाब से 2.5x का ही प्रॉफिट मेरे को वहाँ पे मिल रहा था। लेकिन उसके बाद सडन ऐसा क्या हो गया कि पिछले साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर ये स्टॉक प्राइस सीधा 70 से नीचे आता आज की डेट में जो फेयर वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ऐसा समझ लो स्टॉक मार्केट में, जो अगर किसी की रीच है अनलिस्टेड मार्केट में तो फेयर वैल्यू इसकी बनती है 39-40 के आसपास। बाकी अनलिस्टेड मार्केट में जो सेलिंग हो रही है 42, 43, 44, 45 के अराउंड तक मैंने मार्केट में ऑब्जर्व कर रखा है। तो इस रेट के आसपास मार्केट में रिटेल में सेलिंग इजी वे में हो रही है। लेकिन फेयर वैल्यूएशन, जो फेयर वैल्यू हम लोग बोले हैं या जो एग्जैक्ट भाव है वो 39-40 के बीच में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिकली 3 से 4 कारण है जो मेरे को ध्यान में है। दी वेरी फर्स्ट तो क्या हुआ ना कि ओयो ने जिस हिसाब से फंड रेज करके रखा है, राइट, तो फंड रेज जैसा करके रखा, इन लोगों ने क्या किया कि सीसीपीएस बहुत ज़्यादा इशू कर रखा है। इन्वेस्टर्स को सीसीपीएस इन लोगों ने लगभग 24, 25, 28 रुपये के आसपास इन लोगों ने इशू करके रखे हैं। तो वो सीसीपीएस भी इक्विटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो सीसीपीएस जैसे इक्विटी में कन्वर्ट हुए तो उस हिसाब से उन लोगों ने सेलिंग प्रेशर किया, और जब सेलिंग प्रेशर आता है तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है पूरा का पूरा। तो डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई एक्सेस होने के कारण डिमांड एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, सप्लाई एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, सॉरी। ठीक है, तो वो चीज़ है। और जब सप्लाई आती है ना तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर, पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो ना तो इस मार्केट में घुसो ही मत। इस मार्केट में सिर्फ आप पैसा डुबाने के हिसाब से बोल दो कि ये पैसा मैं लगा के भूल चुका हूँ, उस हिसाब से अगर इन्वेस्ट करो तो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो मुश्किल से ऐसा समझ लो 3 से 4 स्टॉक है वो आपको मल्टीपैकर रिटर्न देंगे, बाकी 6 के 6 लॉस में जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट में कोई भी कंपनी की बात आती है ना, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये बूटस्ट्रैप कंपनीज होती है जो शुरुआत में आती है, और उस वक्त क्या होता है ना, इनको मार्केट से पैसा उठाना रहता है, और उस हिसाब से ये लोग पैसा उठाते हैं तो कंपनी में वो रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व होता है। कंपनी अगर मल्टीपैकर रिटर्न देने वाली होगी तभी वो आईपीओ लेके आएगी। जस्ट लाइक कि जैसे हम लोगों ने काम किया था वारी एनर्जीज में, हम लोगों ने 400-500 की रेंज में स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग करना, और लगभग ऐसा समझ लो आईपीओ आया था 1503 पे। लेकिन आईपीओ से पहले जब मार्केट में इसके भाव लगभग 3000 के आसपास हो गए थे, हम लोग 2700-2800 में एक बार बेचे थे, वापस हम लोगों ने वापस नीचे में कवर किया था, और अभी तक मेरे पास वारी एनर्जीज होल्ड पड़े हैं। उसका रीज़न ये है कंपनी पे ट्रस्ट है। फिलहाल वारी को छोड़ के हम लोग बात करते हैं ओयो की। ओयो का पहला रीज़न तो ये हो गया। सेकंड ओयो का रीज़न ये है कि सेबी बार बार इसका आईपीओ के लिए जो डीआरएसपी फाइल हो रही है उसको बार बार रिजेक्ट कर रही है। उसका रीज़न ये दे रही है सेबी कि आप पहले प्रॉफिटेबल हो जाओ। जबकि एक और चीज़ बता देता हूँ, मेरे पास जो अभी तक पूरा डेटा है
कंपनी बोल रही है, कंपनी क्लेम कर रही है कि वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है 2025 में, उन्होंने 1100 करोड़ का प्रॉफिट भी अपने बुक्स में दर्ज किया है। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे को कोई भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली है, और ऑडिट रिपोर्ट जब तक नहीं मिलती मैं किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन रही बात दूसरी, कंपनी जो क्लेम कर रही है न्यूज़ में, ये जो सारे सोर्सेज आ रहे हैं, और इन्होंने G6 मोर्टेलिटी को भी एक्वायर किया और उसके बाद इनोवेट को भी इन्होंने एक्वायर किया, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मेरे को स्ट्रेटेजिक डिसीजन लगे, और वहाँ से मैं कंपनी में बुलिश हो चुका हूँ वापस, ठीक है। काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट जरूर कर लेना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैट खेलने वाली बात है। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बोला कि हम लोग इस कंपनी पे बैट खेल सकते हैं जस्ट बिकॉज द प्रोमोटर इज रितेश अग्रवाल, क्योंकि वो शार्क टैंक और एपिसोड में आता है, वो एक इन्फ्लुएंसर बन चुका है, तो वो अपनी कंपनी को कोई भी हालत में डूबने तो नहीं देने वाले, ठीक है। लॉजिक बेसिकली सिंपल है। तो सेकंड रीज़न ये हो गया, और उसके अलावा रही बात दूसरी, थर्ड रीज़न ये है कि कंपनी को एक हैवी डेट है जो कहीं ना कहीं सेट ऑफ करना रहेगा, और कहीं ना कहीं पेड ऑफ करना रहेगा, जो एक बड़ी बैंक से ले रखे हैं, और उनका डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर 2025 है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी सबको ऐसा लग रहा है कि यार पैसा नहीं चुका पाएगा, पैसा नहीं चुका पाएगा। पर मेरे ओपिनियन में शार्क टैंक में आते हैं, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर है, कहीं ना कहीं से ये पैसे अरेंज कर लेंगे, और 100% मेरे को ऐसा अंदर से गट फीलिंग है डेट को चुका देंगे। पहले इनका प्लान ये था कि आईपीओ लेके आएंगे, आईपीओ लगभग 12,500 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहने वाला था। वो आईपीओ लेके आते, पब्लिक से फंड रेज करते, तो उस हिसाब से इनका इजी वे में फंड रेज हो जाता और डेट सेट ऑफ हो जाता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 2020 में जब पेंडेमिक आया, उस वक्त इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से हिट किया था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। आज की डेट में मेरे को कहीं ना कहीं ये वैल्यू वर्थ लग रहा है। मैं यहाँ पे अगर मेरे पास इजी वे में अगर माल होता तो मैं यहाँ पे एवरेज करता, अदरवाइज फ्रेश पोजीशन में यहाँ पे ज़रूर बनाता, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बैट खेलना है और मेरे को ओयो पे भरोसा है। कहीं ना कहीं ऐसा देखे तो ओयो एक ब्रांड बन चुका है, तो 39-40 के आसपास मैं इस शेयर को फॉर श्योर परचेज करता। अब यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि आईपीओ प्राइस जो रहने वाला है, अगर आईपीओ इस साल आता है या नेक्स्ट ईयर आता है, नो आइडिया। आईपीओ प्राइस टू बी वेरी ऑनेस्ट जेन्युइनली नो आइडिया, लेकिन अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो कहीं ना कहीं जो मेरे पास डेटा आ रहा है 55-58 के अराउंड आईपीओ रहने वाला है। लेकिन आईपीओ से पहले मेरे को ऐसा लगता है ये अनलिस्टेड मार्केट में वापस 70 रुपये के भाव अपने को देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही सेबी से इनको डीआरएच अप्रूव होता है, फॉर श्योर ये 70 रुपये के आसपास चला जाएगा, क्योंकि कंपनी में उतना पोटेंशियल है। उसके अलावा रही बात दूसरी, आज की डेट में हम लोग देखें तो इंडिया में जितना इसका मार्केट नहीं है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मार्केट जो है वो यूएस में है, और यूएस में बंदे की सेल है भैया। तो वो चीज़ है, वो ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप यूएस में कोई आपका रिलेटिव रहता है तो वहाँ पे आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके अलावा रही बात दूसरी, अभी के हिसाब से अगर हम लोग देखें, इनोवेट जैसी बड़ी कंपनी, इनोवेट बहुत अच्छा काम कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप देखोगे जस्ट लाइक ऑफिस स्पेस एंड ऑल, ये रेंटल लीज पूरा एक बिजनेस का ट्रेंड ही चेंज कर रही है लोग। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे बैट खेलना अच्छा लगता है, और मैं खेलूँगा फॉर श्योर। 1-2 लाख रुपए यहाँ पे डालने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो उस हिसाब से जस्ट लाइक कि एक बैट खेलने वाली बात हो गई। और उसके अलावा एक और रीज़न है जो अनलिस्टेड मार्केट में अभी इसके प्राइसेस क्रैश हो रखे हैं, उसका वजह है रिटेलर्स का पैनिक। अगर आप रिटेलर्स की पैनिक की बात करोगे, जस्ट लाइक एचडीबी, एनएसडीएल का तो अभी तक आईपीओ प्राइस आया नहीं है। आईपीओ प्राइस आएगा तो रिटेलर वैसे ही कूकेगा। रीज़न बिहाइंड द सीन आईपीओ प्राइस इनका नीचे आया है, उसका भी एक लॉजिकल रीज़न है। भैया क्या होता है ना कि जिस वक्त आपको शेयर बोल रहे होते हैं, अब जैसे ओयो है, ओयो आपको अभी नहीं लेना, लेकिन जब आईपीओ आना रहेगा ना, उससे एक दिन पहले आपको ये माल चाहिए कि हाँ बस मेरे को ओयो चाहिए, तो वो चीज़ होती है। वैल्यू वर्थ इन्वेस्टमेंट होता है एक। अगर आप खुद भी एनालाइज करो, बिना एनालाइसिस मार्केट में मत घुसो। ये रिटेलर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। ये है, ऐसा समझ लो जिनके पास अच्छा पैसा पड़ा है, अंधा पैसा पड़ा है, वो इस मार्केट में घुस सकते हैं। जस्ट लाइक ओयो, अपोलो ग्रीन पे भी पता नहीं चल रहा कि मतलब प्राइसेस क्यों नीचे आ रहे हैं, इस कदर क्यों नीचे आया है। रीज़न बिहाइंड द सीन, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बैक एंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और फिर भी कंपनी नीचे आ रही है तो रीज़न पता नहीं चल रहा। लेकिन फॉर श्योर ऐसी कंपनीज़ पे बैट खेलना बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ दे देता हूँ। अगर पूरा वीडियो देखते हो तो आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा कर देता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे को एनएससी वापस सही लगने लगे। रीज़न बिहाइंड द सीन, एनएसडीएल का जो आईपीओ अप्रूव हो चुका है 30 से 1 अगस्त के बीच में ये आईपीओ आने वाला है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, एनएसडीएल में एनएससी अपना बड़ा स्टेक बेच रही है। 1.8 करोड़ शेयर्स इसमें सेल होने वाले हैं एनएससी के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं एनएससी को प्रॉफिट देगा। वो अगर एनएससी को प्रॉफिट दे रहा है तो फॉर श्योर ऐसा समझ लो कि वो वैल्यू शेयर होल्डर्स को ही मिलने वाली है।
ठीक है। इसके अलावा वीडियो में मेरे हिसाब से मोटा मोटी मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। बाकी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, मुझसे कांटेक्ट कर लो। उसके अलावा रही बात दूसरी, लिस्टेड मार्केट में हम लोगों के साथ जुड़ना है, हमारे पास ब्रोकरशिप है, फ्रेंचाइजी है, तो उस हिसाब से मैं आपको वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे आपको सारी लिंक मिल जाएगी। आप हमारे पास डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। और उसके अलावा रही बात दूसरी, IPO में अलॉटमेंट नहीं आते हैं, HUF और माइनर के डीमेट अकाउंट अगर आपको नहीं पता कैसे खुलते तो वो भी हम लोग, हमारी टीम आपको पूरी की पूरी हेल्प करेगी, आपके अकाउंट ओपन हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ, तो वो अकाउंट भी ओपन करवा लो। और उसके अलावा रही बात दूसरी, बाकी अगर और कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो, मेरे को मैसेज कर दो, कॉल कर लो, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और अगर आप यूट्यूब के वीडियो के थ्रू आ रहे हो तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर मेंशन किया करो, अच्छा लगता है, ठीक है। और अभी तक मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो ना, मैंने आज तक कभी किसी ने बोला लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने पास रखो, जितनी ज़्यादा लोगों की रीच होगी, क्योंकि मेरे को पता है जो ज्ञान मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना वो आपको कोई नहीं देगा। पूरा यूट्यूब खंगाल लो, आपको कहीं भी वो उस तरह का ज्ञान नहीं मिलने वाला। ये छोटी है लेकिन जो नॉलेज आपके साथ शेयर हो रहा है ना वो कहीं नहीं मिलने वाला। और जितने ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज चला गया तो फिर ऐसा समझ लो कि खुद कमाओगे क्या। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि खुद ने कमा लिया, साइड में बैठ जाओ, किसी को ज्ञान देने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये शेयर्स नहीं मिल रहे फेयर वैल्यूएशन पे, हाई वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं तो भी कनेक्ट कर लो, मेरे पास माल पड़ा है, आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। सिंगल डे के अंदर अंदर आपके पास माल की डिलीवरी पहुंच जाएगी। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। और कोई डाउट हो और कोई भी कंपनी के बारे में जानना हो मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, प्रॉफिट कमाते रहो।